करीब 5 महीने के बाद धनबाद बोकारो मुख्य मार्ग यानी कि केंदुआडी में सड़क में जो धंसाव हो गए थे, उस सड़क के निर्माण को लेकर बैठक हुई है। बैठक में सहमति बनी है। अब यह उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत जल्द इसमें कवायद तेज की जाएगी। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। केंदुआडी में हो रहे भूधसान एवं गैस रिसाव की घटना की रोकथाम, बचाव एवं धनबाद बोकारो मुख्य सड़क को पुनः चालू करने के उद्देश्य से मंगलवार को समाहरणालय में उपायुक्त आदित्य रंजन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार की अध्यक्षता में जिले के जनप्रतिनिधि, भारत कुकिंग कोल लिमिटेड तथा विभिन्न तकनीकी संस्थानों के साथ बैठक कर गहन विचार विमर्श किया गया। बैठक में मुख्य रूप से विगत 4 से 5 महीनों से बंद पड़ी धनबाद बोकारो सड़क को जनहित में दोबारा शुरू करने पर चर्चा हुई। सभी जनप्रतिनिधियों ने एकमत होकर प्रभावित क्षेत्र में वैज्ञानिक तरीके से खुदाई कर वास्तविक स्थिति का पता लगाने का सुझाव दिया। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि भारत कुकिंग कोल लिमिटेड इस खुदाई कार्य के लिए 10 जुलाई तक एक विस्तृत स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार करेगी। उपायुक्त अध्यक्ष डीडीएमओ को रिपोर्ट सौंपे जाएंगे। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि खुदाई के दौरान पूरे प्रभावित क्षेत्र के निवासियों को राहत शिविर में शिफ्ट किया जाएगा। कार्य क्षेत्र को सुरक्षा घेरे में लेकर ही काम शुरू होगा। इस दौरान रेस्क्यू टीम, डीजीएमएस, IIT-ISM, सीमफर की तकनीकी टीम सहित सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी सुनिश्चित किए जाएंगे। खुदाई के बाद टेक्निकल रिपोर्ट आ जाने के बाद निर्णय लिया जाएगा कि बंद सड़क को चालू करना सुरक्षित है या जोखिम भरा। बैठक में उपायुक्त ने राजपूत बस्ती के रैयतों को उनके आवेदन लैंड सेल में जमा करने को कहा। साथ ही साथ कर्माटांड़ में रहने वालों का विशेष सर्वे करने के भी निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि BCCL द्वारा जिले की कोई भी सरकारी सड़क, खंभे या पाइपलाइन के पास कार्य करने से पहले प्रशासन से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा। यदि ऐसा नहीं किया और उसे क्षतिग्रस्त किया तब BCCL के संबंधित एरिया के महाप्रबंधक पर प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। केंदुआडी की जो सड़क 7 महीने से बंद है, उसको लेकर बैठक रखी गई थी। तो उसमें और भी मुद्दों पर बात हुई और सभी स्थानीय जनप्रतिनिधि, माननीय सांसद, विधायकगण लोग और जिला परिषद के अध्यक्ष महोदय और अन्य सभी पदाधिकारी थे। उसमें खासकर DGMS, IIT-ISM और सिम्फर की भी टेक्निकल टीम थी, BCCL के रिप्रेजेंटेटिव थे, CMD BCCL थे। तो मूलतः पूरी बातों में यही निकल के आया है कि हम लोग कोशिश करें कि वो रोड जल्द से जल्द चालू हो, किंतु सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कोई बड़ा हादसा नहीं हो। इसीलिए हम लोग आज जिला आपदा प्रबंधन की बैठक जो थी, उसमें यही निर्णय हुआ है कि जल्द से जल्द वहाँ एक SOP के तहत टेक्निकल टीम्स के सजेशंस लेकर रोड का एक बार विस्तृत मुआयना जो है, खासकर थोड़ा खुदाई करके चेक करके किया जाए और अगर स्टेबल लैंड मिलता है तो उसको रोड को हम लोग बनाएंगे। रोड बनाने का काम RCD का है, उसको आवंटन भी आ गया है, रोड बन जाएगा। बस यही कि रोड के नीचे की जो धरती है उसका एक साइंटिफिक ऑन साइट इंस्पेक्शन, नॉट बेस्ड ऑन ओपिनियन बट फैक्ट्स, उसमें कुछ बोर करना पड़े, कुछ डिगिंग करना पड़े, तो वो सब करके एक बार चेक करके एजेंसीज देंगी तो हम लोग उसमें अग्रेतर कार्रवाई करेंगे। और अगर सही मिलता है, जो कि इन लोगों को थोड़ा टेक्निकल एजेंसीज़ को उसमें आशंका है, क्योंकि वहाँ पर अभी भी गैस का लेवल्स बहुत हाई है और गाड़ी का आवागमन हो या वहाँ रहना हो, दोनों जान के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। इन सब को देखते हम लोग एजेंसीज़ पर ही छोड़े हैं और कल परसों का समय दिया है। 10 तारीख को SOP जो है वो लोग देंगे, उस पर फिर हम लोग अग्रेतर खुदाई करके कार्रवाई करेंगे। तो अभी तो सर एजेंसी जब तक SOP देगी, SOP के बाद वहाँ खुदाई होगी। खुदाई के बाद जैसा अंदर में देखने को मिलेगा क्योंकि भूगर्भ में तो हम लोग देख नहीं सकते हैं जब तक कि उसको चेक नहीं करेंगे, तो अंदर की स्थिति के अनुसार आगे निर्णय लिया जाएगा। सर, और भी कई इलाके हैं जहाँ भूधसान क्षेत्र है, बीच में तो बेलगड़िया में शिफ्ट करने की कवायद जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है। आज भी एक घटना घटी है छाताबाद में, वहाँ पे भूधसान हुआ है। तो लगातार जो भूधसान की घटनाएं हो रही है, जिला प्रशासन कैसे देख रही है इसे और इसमें किस प्रकार से पहल करने का प्लान है? देखिए, भारत सरकार जो है और उनका अंग BCCL है, उनको मूल काम जो है वो माइनिंग का है, किंतु लीगेसी माइंस जो हैं उनमें अभी भी काफ़ी आग लगा हुआ है और उसमें लगातार प्रयास चल रहा है और काफ़ी हद तक JMP 2.0 के तहत पुराने आग को बुझाया जा चुका है। अब कुछ 1.8 किलोमीटर एरिया है जो बच गया है, जो कि 10 से 15% ही है मूल जो आग लगा हुआ था उसके मुकाबले। फिर भी भूधसान की घटनाएं लगातार हो रही है और उसका मूल कारण जो है, हम लोग को लगता है कि देखते होंगे हम लोग की बरसात में ही ज़्यादा होती है। इस शोज़ की पानी का बहाव जब अंदर जाता है तो उससे जो रिएक्शंस होते हैं उससे गैस भी बनता है और भूधसान भी होता है। तो अभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे सभी क्षेत्रों में
जो सर्वेड लोकेशन है हाई रिस्क साइट वहाँ से, और जो अनसर्वेड लोकेशन है वहाँ इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम के तहत लोगों को बिलगड़िया, करमाटांड इन जगहों पर शिफ्ट कर रहे हैं ताकि जान माल की सुरक्षा रहे। और धीरे धीरे जो है ऐसे क्षेत्र जो आग में एकदम ही झुलसे हुए हैं उन जगहों पर लोगों को रहना मुझे लगता है खतरनाक है उनके जान के लिए भी, और संवेदनशीलता बरतते हुए उनको जो है सभी सुविधाएं मुहैया कराते हुए अगर हम लोग शिफ्ट करा पाएँ और रोज़गार के अन्य साधन दिला पाएँ तो हम सबके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। जरिया बलिया को जो मार्ग वो भी थोड़ा सा होगी। उसके लिए अभी बीसीसीएल को बोला गया है कि मुख्य मार्ग जो है वो ख़राब हो रखा है और साइड से जो एक रास्ता निकला है उसका जैसे ही रेडी करेंगे हम लोग आरसीडी से उसको मोटरेबल बना देंगे। वो आज उस पर भी बातचीत हुई। कुल मिलाकर आपदा प्रबंधन की बैठक में बोकारो धनबाद मुख्य मार्ग जो केंदुआडीह में सड़क धंसने की घटना है उसे निर्माण करने की कवायद तेज की गई है। अब बीसीसीएल की टीम सर्वे करके रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट आने के बाद क्या कुछ निर्णय लिया जाता है यह देखना होगा। तमाम इससे जुड़ी खबरों से लगातार आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।